गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग हैं? कैसे हो हैं? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था और ये ओरिएंटेशन की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्चुअल में फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। मतलब फार्माकोलॉजी बेसिकली हमने स्टार्ट कर दी थी, बट मैंने ओरिएंटेशन के ओरिएंटेशन के 3 लेक्चर इसलिए रखे थे ताकि आप एक्चुअली में समझ जाओ कि फार्माकोलॉजी एक्चुअली में पढ़नी कैसे है। अब जैसे पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने फार्माकोलॉजी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, फिर हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। लेक्चर 2 में आ जाओ तो लेक्चर 2 में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि लेक्चर 2 में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पैरामीटर्स पढ़े थे, फिर क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, आज हम लोग ड्रग एक्शन की बात करेंगे। ठीक है, लेक्चर 3 में मैं अच्छा लग रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ प्रताप सिंह लेकर के आ गया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी फार्मा प्रॉब्लम। ठीक है, ये ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा 21@gmail.com इज माई मेल ID। ठीक है, Mr_Somanshi_2003 इज माई इंस्टाग्राम ID। ठीक है, ओके, just take the screenshot of my lectures, just go on Instagram, put it as a story and I'll be giving you the mention back. Apart from that, ठीक है, अगर बात करें मेरी, I do have experience of more than 1 year as being a lecturer, ठीक है। अच्छा, ठीक है, नाउ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को, आप लोग ये बताओ, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको समझ में आया था कि नहीं आया था? इज देयर एनीथिंग जो कि मुझे चेंज करनी चाहिए इन माई लेक्चर सो दैट यू कैन गेट अ बेटर कंटेंट? इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ आइडिया, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया है, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट ऑन माई अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रग एक्शन की। ठीक है, कि अब हम लोग इससे बात करेंगे ना कि ड्रग एक्शन का प्रिंसिपल क्या है, ड्रग एक्शन का मैकेनिज्म क्या है, फिर ड्रग एक्शन का फैक्टर क्या है, कैसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर हम लोग बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं ऐसे पढ़ना। ठीक है, बात क्या ही करनी है, समय वेस्ट ना करो अपना। ठीक है, हेडिंग डालो, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। प्रिंसिपल, एक तो मैं बिना गलती के लिख नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारे सुमित सर की ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो बिना गलत किए लिख नहीं सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, ठंड बच्चों बढ़ती जा रही है, हैं? ओके, हाँ, अब प्रिंसिपल की बात करें ना तो सबसे पहले हम लोग एक चीज से स्टार्ट करते हैं कि ड्रग का ना खुद का कोई फंक्शन नहीं होता। समझो मेरी बात को, ड्रग का खुद का कोई फंक्शन नहीं होता, बट वो एक्चुअली में करती क्या है ना, वो रिसेप्टर से बाइंड करके उस पर्टिकुलर रिसेप्टर की एफिकेसी की एफिशिएंसी को या तो बढ़ा देगी या तो घटा देगी, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से एक्चुअल में आपको एक रेस्पॉन्स शो होगा। उस रेस्पॉन्स को आप लोग ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलोगे। ठीक है, सिंपल पॉइंट, नहीं समझ में आया? समझते हैं बात को, इसको जैसे कैफीन इज अ काइंड ऑफ अ ड्रग, समझते हैं कैफीन एक ड्रग है। अब क्या हुआ, कैफीन किस में प्रेजेंट होता है? कॉफी में प्रेजेंट होता है कैफीन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, कैफीन को जब आप इंटेक करते हो, कॉफी आपने पी, सो इट इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट। ठीक है, वो क्या है, वो एक तरीके का सीएनएस स्टिमुलेंट है। अब वो सीएनएस स्टिमुलेंट होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही आप कॉफी पीते हो वो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है। अब स्टिमुलेट कर दिया तो फिर आपका पूरा नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं लगती है। तो इसमें कॉफी की कुछ स्पेसिफिक मेडिसिनल प्रॉपर फंक्शन थोड़ी ना था। इसमें क्या किया उसने, कैफीन गया अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड किया, बाइंड करने के बाद उसने नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, उसने एक्टिव कर दिया, बस। तो बेसिकली क्या होता है ना, ड्रग्स का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है,
दे जस्ट अल्टर द मैकेनिज्म, वो जस्ट अल्टर कर देते हैं मैकेनिज्म को या मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को लिख लो, ड्रग्स डू नॉट इम्पार्ट, ड्रग डू नॉट इम्पार्ट any kind of specific function but they do not impart any specific kind of function, but they only alter the ongoing action, but they modify the ongoing या existing action, getting my point? समझ गए? मतलब ड्रग कोई नया फंक्शन ऐड नहीं करता, ड्रग बेसिकली क्या करता है, ड्रग आपके लिए एक ऐसा पाथवे बना देता है जो कि क्या करेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आपके एग्जिस्टिंग एक्शन को मॉडिफाई कर देगा, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, और जिसकी वजह से आपको एक्चुअल रिस्पॉन्स शो होगा और आपको लगेगा मेरी तबीयत ठीक हो गई। समझ में आ रही बात? मोटी मोटी सी बात इतनी सी है, ठीक है। अब इसको हम लोग कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो लिख लो, ड्रग एक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल वेज। ड्रग एक्शन is categorized in several ways। कैसे कैसे भैया, कैसे कैसे बॉस, ये भी तो बताओ, ठीक है। तो वो ऐसे, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे कि सबसे पहले हो गया थ्रू स्टिमुलेशन, ठीक है, थ्रू स्टिमुलेशन, थ्रू डिप्रेशन, ठीक है। कैसे हो गया? स्टिमुलेशन के थ्रू हो गया, डिप्रेशन के थ्रू हो गया, ठीक है, इरिटेशन कॉज कर लिया, रिप्लेसमेंट कॉज कर लिया, ठीक है। ठीक, तो बेसिकली इस तरीके से काम चलता रहता है। स्टिमुलेट करने का मतलब है किसी के एक्शन को बढ़ा देना, डिप्रेशन से हम लोग समझते हैं किसी भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को रिड्यूस कर देना, कम कर देना, डिक्रीज कर देना, ठीक है। इरिटेशन का मतलब यह है कि एक ऐसा इरिटेंट या नॉक्शियस प्रोसीजर कॉज करेगा जिसकी वजह से आपका एग्जिस्टिंग एक्शन में अल्टरेशन हो जाएगा और आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जिबिट करने लगेगा, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट से क्या होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब सीधे से इतना सा है कि आप लोगों ने किसी हार्मोन का यूज कर लिया फॉर प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग डेफिशिएंसी स्टेट में देते हैं, ठीक है, जैसे नेचुरल मेटाबोलाइट्स का, ठीक है, या हार्मोन्स का, जैसे कि लिवोडोपा हो गया, ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लिख लेंगे, जैसे कि स्टिमुलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, एनहांसमेंट ऑफ एक्टिविटी, एनहांसमेंट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। क्या करता है? एनहांसमेंट ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। क्या किया? एक्टिविटी को बढ़ा दिया, ठीक है। अब बढ़ाने के बाद फिर क्या किया? जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एड्रीनलिन है, एड्रीनलिन, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, जैसे कि एड्रीनलिन है,
अब एड्रेनलिन का एक फंक्शन होता है ट्रिपल एफ फंक्शन, एड्रेनलिन का एक ट्रिपल एफ फंक्शन होता है, ठीक है। अब वो ट्रिपल एफ फंक्शन से क्या करता है ना, हार्ट रेट बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? इंक्रीजेस हार्ट रेट, ठीक है। सो बेसिकली इसने क्या किया ना, एड्रेनलिन जो है एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हुए थे, एड्रेनलिन जो थे वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हुए थे, और एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने के बाद उन्होंने क्या किया, हार्ट रेट बढ़ा दिया। सो हार्ट रेट वुड बी इंक्रीज्ड हार्ट रेट वुड बी द स्टिमुलेशन फैक्टर फॉर एड्रेनलिन या स्टिमुलेशन इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो पिलोकार्पिन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो पिलोकार्पिन की बात करते हैं। पिलोकार्पिन क्या करती है? बहुत बच्चों का कमेंट आएगा सर कि क्या क्या बता रहे हो आप। यार देखो सिंपल सी बात है, ये सब ड्रग्स हैं, ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी यूज्ड टू हो जाओगे। पिलोकार्पिन के बारे में समझो। व्हाट पिलोकार्पिन डू इज इंक्रीजेस सलाइवेशन, इंक्रीजेस सलाइवेशन, माउथ में जो सलाइवा का प्रोडक्शन होता है ना उसको बढ़ा देता है, ठीक है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एक और एग्जांपल अगर लिखना है तो लिख लो बॉस, कैफीन का एग्जांपल लिख लो, कैफीन का एग्जांपल लिख लो, ठीक है, जो कि एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, सीएनएस स्टिमुलेंट है, समझ गए? इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, हो गया। चलो अब हम आगे चलते हैं, और आगे चल के हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? डिप्रेशन के बारे में, ठीक है, डिप्रेशन के बारे में देखेंगे। हाँ, अब स्टिमुलेशन में क्या कर रहे थे, एक्टिविटी की इनहैंसमेंट हो रही थी, एक्टिविटी बढ़ रही थी। डिप्रेशन में हम लोग क्या देखेंगे? एक्टिविटी रिड्यूस कर जाएगी। क्या कर जाएगी बच्चों? एक्टिविटी रिड्यूस कर जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे रिड्यूस एक्टिविटी, ठीक है। अब रिड्यूस एक्टिविटी का मतलब बेसिकली मैं तुमको आपको ऐसे बताऊं कि देखो सीधी सी बात इतनी सी है कि मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं बात को। स्टिमुलेशन के टाइम पे हम लोग बात करते एक्टिविटी बढ़ जा रही थी, अगर डिप्रेशन की बात करते तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। कैसे? मैं बता रहा हूं एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि सीएनएस डिप्रेसेंट हो गई आपकी, जितनी भी सीएनएस डिप्रेसेंट हो गई, जितनी भी आप अपने बारबिचुरेट्स ले लो, बेंजोडाइजेपिन्स ले लो, डाइजीपाम, ठीक है, जितनी भी जीपाम वाली हैं, ऑक्साजीपाम, क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम, जितनी भी हैं सारी जो है सीएनएस डिप्रेसेंट में आएंगी, और वो क्या करती हैं? आपके सीएनएस सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं, ठीक है, ठीक है। रिड्यूसेस सीएनएस डिप्रेसेंट कह लो, रिड्यूसेस सीएनएस कह लो, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्रीज क्या कर लो? डिक्रीज इन क्या कर लो? डिक्रीज इन हार्ट रेट कर लो, ठीक है। अब हार्ट रेट का डिक्रीज किस कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्विनिडीन सल्फेट या क्विनिडीन रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? क्विनिडीन रिस्पॉन्सिबल होती है। वो बेसिकली कर क्या रहे हैं? एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। अब इरिटेशन की बात करते हैं तो इरिटेशन देखो, मैं तुमको बताऊं, अब तुमको लगेगा ना इरिटेशन, इरिटेशन इज बेसिकली एक ऐसा नॉक्शियस मूवमेंट, एक ऐसा नॉक्शियस मूवमेंट जो कि क्रिएट कर देता है, और आपका नॉन सेलेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग होता है, ठीक है। इट कांट बी सिलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव कह लो इसको। जैसे कि सेना को ले लो, सेना क्या है? एक लैक्सेटिव है, सेना क्या है? एक लैक्सेटिव है, कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है। कब्ज को देखा है? अब जैसे कि हम लोग कॉन्स्टिपेशन का एग्जांपल लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। कॉन्स्टिपेशन में क्या हुआ? वाटर का एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो गया इंटेस्टाइन में। तो जब एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो गया, जिसकी वजह से जो फीकल मैटर है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, तो जब बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है तो फिर होगा क्या कि वो इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग पर आपका फीकल पैटर स्टिक कर जाएगा। तो वो स्टिक करने की वजह से पेशेंट जो है ना एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा, तो फिर वहां पर वो लैक्सेटिव का इंटेक करेगा। जब लैक्सेटिव का इंटेक करेगा तो लैक्सेटिव क्या करेगा बेसिकली, या सेना क्या करेगा? वो बेसिकली स्टिमुलेशन कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, या बावल मूवमेंट कॉज करेगा, जिसकी वजह से वो जो स्टिकीनेस थी ना वो रिलीज हो जाएगी और आपका फीकल मैटर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ इरिटेंट। यहां पर आप एग्जांपल लिख लो सेना का,
और सेना के बाद ब्रैकेट में लिख लो अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव, इसको लिख लेना, अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव। ब्रैकेट में टाइप ऑफ लैक्सेटिव। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी पानी पी लेने दो यार, तुम लोग बहुत बुलवाते हो। तब तक आप लोग इसको लिख लो। हो गया? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चल करके हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है हमारा, वो अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, जो अगला पार्ट है वो है रिप्लेसमेंट का। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। सो रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली मेटाबोलाइट, नेचुरल मेटाबोलाइट्स का यूज करते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ नेचुरल मेटाबोलाइट्स, यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स कॉमा हॉर्मोन्स कॉमा हॉर्मोन्स। ठीक है, यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स और हार्मोन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल का मतलब जैसे लीवोडोपा हो गया। ठीक है, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं ना, जैसे कि इंसुलिन हो गया। ठीक है, अब इंसुलिन हो गया, अब इंसुलिन एक तरीके का हमारा रिप्लेसमेंट की तरह काम करेगा, नहीं सिक्रेट हो रहा है, हम लोगों ने बाहर से दे दिया। ठीक है, बेसिकली आपका हो गया, इंसुलिन का हम लोग यूज करते हैं फॉर इन डायबिटीज, इंसुलिन का यूज करते हैं। ठीक है, और आयरन, ठीक है, आपका मेटाबोलाइट, काइंड ऑफ अ मेटाबोलाइट। ठीक है, नेचुरल मेटाबोलाइट है। ठीक है, वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए किसके, रिप्लेसमेंट फैक्टर्स के। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। इंसुलिन, इंसुलिन हो गया, इंसुलिन किसमें, इन डायबिटीज, इन डायबिटीज। और फिर उसके बाद आगे क्या, आगे चल करके क्या होता है, आगे चल करके हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, आयरन एम्प्लॉयड इन अनीमिया, अनीमिया। ठीक है, आयरन एम्प्लॉयड इन अनीमिया। ठीक है, हो गया इतना, इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रिंसिपल हो गया, अब हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। क्या हेडिंग डालोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। ठीक है, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि ड्रग एक्शन को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम लोग एक एक करके सारे फैक्टर्स के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर उनको समझना भी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हो गया आपका बॉडी साइज। ठीक है, बॉडी साइज। ठीक है, फिर हो गया आपका एज। ठीक है, बॉडी साइज हो गया, एज हो गया, फिर आपका सेक्स कौन सा है। ठीक है, आप मेल हो या फीमेल हो,
या बेसिकली सेक्स कहना अगर मान लो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होगा तो जेंडर कह लो, ठीक है। देयर शुड बी द जेंडर, एक मिनट, देयर शुड बी द जेंडर वाला मोटो, ठीक है। जेंडर हो गया। जेंडर के बाद फिर हम लोग बात करते हैं आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपके जेनेटिक्स, अच्छा सॉरी, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, ठीक है। इट शुड बी द मेजर फैक्टर, ठीक है। जेनेटिक्स के बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो सारी चीजें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड वाटर इन्वॉल्व, ठीक है, फूड एंड वाटर इन्वॉल्व, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं तो बात करते हैं पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। आगे बात करते हैं सो पैथोलॉजिकल फैक्टर, पैथोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, कॉमा फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कॉमा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, कैरेक्टर सॉरी फैक्टर। एकदम जो है ना दिमाग एकदम धुआं धुआं हो जाता है कभी कभी, ठीक हो गया। बॉडी साइज, एज, जेंडर, जेनेटिक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड वाटर इन्वॉल्व। फूड एंड वाटर इन्वॉल्व की जगह यूज कर लो, फूड एंड वाटर यूज, ठीक है, डन। पैथोलॉजिकल फैक्टर और फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद एक इमोशनल फैक्टर भी आता है, टॉलरेंस भी आता है, तो वो सारी चीजें होती हैं। टॉलरेंस शुड बी देयर और फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर आई थिंक हमने लिख लिया है ना, टॉलरेंस भी होता है। इमोशनल फैक्टर की बात करते हैं हम, सॉरी फिजियोलॉजिकल मैंने लिख दिया, इमोशनल फैक्टर की हम बात कर रहे थे एक्चुअली में। ठीक है, डन, ओके। बॉडी साइज, एज, जेंडर, जेनेटिक, रूट, हाँ ठीक है। सो दीज ऑल आर फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, या जो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर इंडिविजुअल डोज कैलकुलेट करनी है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर हम लोग बॉडी साइज की बात करें और आपको बॉडी साइज के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डोज कैलकुलेट करनी है, तो देयर शुड बी द एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला जिसको आप लोग लिखते हो, ठीक है, इंडिविजुअल डोज का, जिसमें आप लोग बॉडी वेट लेते हो, बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 70 इनटू एडल्ट डोज। बॉडी वेट लिया, अब ह्यूमन का बॉडी वेट इन केजीज ही लोगे और कहीं तो लोगे नहीं, इन केजीज, ठीक है। बॉडी वेट लोगे डिवाइडेड बाय 70 इंटू, डिवाइडेड बाय 70 इंटू क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज, एवरेज एडल्ट डोज, ठीक है, यही होता है, दैट्स द फॉर्मूला। बीच में काट दिया क्या? ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके जो है ना आप अपनी इंडिविजुअल डोज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर हम लोग एज की बात करें तो बॉस देखो भाई, चिल्ड्रन की एज कैसी है, उसको कम अमाउंट में ड्रग देनी होगी, ठीक है। अगर मान लो अडल्ट है तो उसको ज्यादा अमाउंट में ड्रग देनी होगी या कोई और ड्रग देनी होगी, है ना, समझ रहे हो बात को। अब उससे क्या होता है ना, इंटेंसिफिकेशन ऑफ ड्रग चेंज हो जाता है। ड्रग भाई देखो बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है और बड़ों की क्या रिक्वायरमेंट, फर्क है ना। फिर एल्डरली पेशेंट के लिए कोई और फैक्टर काम कर सकता है, ठीक है, एल्डरली पेशेंट्स के लिए कोई और फैक्टर भी काम कर सकता है, समझ रहे हो बात को। अच्छा, जेनेटिक्स वुड प्ले एन एक सुटेबल रोल, कैसे कि बच्चे के जेनेटिक्स भाई पेरेंट्स से क्या क्या चीजें इनहेरिट हुई हैं,
बच्चा सेंसिटिव, मतलब थ्रू जीन्स कोई सेंसिटिव चीज तो नहीं आ गई है पेशेंट के अंदर, ठीक है, वो सारी चीजों का भी तो इवेल्युएशन करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, जेंडर इज द सुटेबल, जेंडर इज द स्पेसिफिक कॉज, जिसकी वजह से हम लोग, जो कि फैक्टर के ड्रग एक्शन को मतलब जो कि ड्रग एक्शन के फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि मेल्स में हम लोग काफी चीजों को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट फीमेल्स में वो सारी ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, या फीमेल में कर सकते हैं तो मेल्स में नहीं कर सकते, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बॉस, अगर हम लोग उसको ओरल रूट से दे रहे हैं तो वो अलग तरीके से एक्ट करेगी, ज्यादा टाइम लेगा। अगर हम लोग उसको पेरेंटल रूट से दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो जो है ज्यादा फास्ट एक्ट करेगा, है ना। सो दीज आर द थिंग्स जो कि अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर मान लो फूड एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है, या फिर फिजियोलॉजिकल बात करें, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल स्टेट में जीआईटी की बात कर लेते हैं, लिवर की बात कर लेते हैं, किडनी में हम लोग कहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल द थिंग, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। समझ गए बच्चों? ओके, अब हम लोग आ जाते हैं रिसेप्टर पे। किस पे आ जाते हैं? रिसेप्टर पे। व्हाट इज रिसेप्टर? बताओ बच्चों, रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर क्या है, बताओ। रिसेप्टर इज बेसिकली अ साइट where drug actually go, attaches and then show its pharmacological action, ठीक है। क्या होता है, ड्रग बेसिकली जाती है, वहां पर अपना अटैच होती है, और बेसिकली बाइंडिंग साइट कह लो इसको, रिसेप्टर या फिर कह लो बाइंडिंग साइट, ठीक है। ओके ओके, लिखना स्टार्ट करें? ओके, स्टार्ट करें। ओके, दीज आर macromolecular, these are macromolecular or binding sites, binding sites where 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 क्या होगा, where drug actually binds, where drug actually binds, ठीक है, where drug actually binds, where drug actually binds and exhibit specific pharmacological action, and exhibit specific pharmacological action, समझ गए। सो बेसिकली ये इतना सा होगा, आगे समझ में? ओके, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात करने वाली बात क्या है, कि रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज तो बताई नहीं, इसलिए लोकेटेड कहां पे होते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ सेल और इट कैन बी लोकेटेड इनसाइड द सेल, ठीक है। तो यहां पर लिख लो कॉमा, लोकेटेड, एक मिनट, लोकेटेड ऑन द सेल, कॉमा, inside the cell, inside the cell, ओके, ठीक है।
लोकेटेड ऑन द सेल और इनसाइड द सेल, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है, दिस इज रिसेप्टर स्लैश बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। अब मैं जो बता रहा हूं ना, मैं बस यही बता रहा हूं कि बॉस ये रिसेप्टर है और ये बाइंडिंग साइट है। यहां पर केवल आपका स्पेसिफिक ड्रग जो इस रिसेप्टर पर बाइंड होने के लिए एडिक्वेट होगा वही आकर के बाइंड करेगा और कुछ बाइंड नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब जैसे कि ये मेरा सर्कल शेप में हो गया, ये मेरा स्टार शेप में हो गया। ड्रग की बात कर रहे हैं, बेसिकली ड्रग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये मान लो मेरा हो गया। अब आप मेरे को बताओ कौन सी ड्रग आकर के इस पे बाइंड करने लायक है। ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, ये, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कौन सी ड्रग एक्चुअली में बाइंड करने लायक है, हैं? मैं बताऊं? देख के ही समझ में आ रहा है बॉस कि ये वाला मॉलिक्यूल आएगा और ये वाला मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करेगा, ठीक है। जब ये यहां पर बाइंड करेगा तो फिर इट विल शो अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। जब ये यहां पर बाइंड हो गया तो ये नीचे लिख लो, आफ्टर बाइंडिंग दिस विल exhibit this will exhibit an specific response ठीक है। और वो रेस्पॉन्स जो है आपके लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये एक तरीके से फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स कह लो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद हम लोग एक्चुअली में देखेंगे। एक्चुअली क्या है यार, मेरी तबीयत आज बहुत खराब है, मैं सही बताऊं। सो इस क्लास को मैं ज़्यादा लंबा लूंगा नहीं, ठीक है। मैं बस इसके डिफरेंशिएटर्स बता देता हूं, कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। यहां पर आओ, देखो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं? पहला होता है एगोनिस्ट, पहला होता है एगोनिस्ट। दूसरा होता है एंटागोनिस्ट, एक मिनट, एक होता है एगोनिस्ट, दूसरा होता है एंटागोनिस्ट, तीसरा होता है इनवर्स एगोनिस्ट, तीसरा होता है इनवर्स एगोनिस्ट। समझ रहे हो बात को? एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट, एक होता है इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। फिर होता है आपके पार्शियल एगोनिस्ट और होते हैं लिगेंड, ठीक है। फिर क्या होते हैं? पार्शियल एगोनिस्ट और लिगेंड, ठीक है, और होते हैं लिगेंड, ठीक है। आज की क्लास को हम बस यहीं पे रखते हैं, ठीक है। माई सेल्फ, आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके, ठीक है। आज हम लोगों ने बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रग एक्शन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, ठीक है। रिसेप्टर्स को हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, अभी मैंने आपको केवल थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। दिस साइड सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, ठीक है, ठीक है। ओके, बाय बाय क्लास, ठीक है।